कर आई है उसको बयान कर रही है। हाँ हाँ मैंने भी देखा था इसकी बीवी को, बिल्कुल ऐसी थी, बिल्कुल ऐसे थी, बच्चों को देखो ऐसा था। आप गौर तो करो यार, अभी उसका नमक खाकर आयो। अरे कुछ भी नहीं है तो उसमें इसका नमक खाकर आयो। अभी दावत खाकर आए, तारीफ कर आए, लिफाफा देकर आए, मुबारकबाद कर आए, गले मिलकर आए, बहुत अच्छा हुआ जनाब, ये वो चुनी चुना सब कुछ करते। कार में बैठे गिबत शुरू, कार में बैठे तोमा शुरू, कार में बैठे बोतान शुरू। क्या हो गया ये? अल्लाह से डरना चाहिए। शर्म नबी, खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। घर गए, खानदान में बैठे, खानदानों में कीमत, माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। औलाद मां बाप की कीमत करती है। मां बाप माज़अल्लाह क्या औलाद की कीमत करेंगे? अगर गिबत के हुक्म में आएगा तो, वरना मां बाप से मुतसव्विर नहीं है। क्योंकि मां बाप जो होते हैं ना, ये औलाद पर शफीक होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उससे जाने के मां बाप औलाद की कीमत नहीं करते होंगे, नहीं करते होंगे। क्योंकि मां बाप के बारे में मैंने पढ़ा कि मां बाप अपनी औलाद हसद नहीं करते। ये मुफ्ती साहब ने लिखा है, मां बाप अपनी औलाद हसद नहीं करते। मां बाप में औलाद के लिए जेलिसी नहीं होती। और मां बाप अगर कोई बात करते हैं औलाद के लिए तो उनके पास कुदरत इख्तियार बदलने का काफी मतलब वहां मसले आते हैं और शरई इजाजतों का आना कुछ समझ में आता है। लेकिन शैतान शैतान है, किसी को नहीं छोड़ता। कोई ताजुब नहीं कि मां बाप को भी गिबतों में मुब्तला कर दे, बिला मसलहत शरी, बिला इजाजत शरी। अब डरना चाहिए गिबतों से। अब ये मैंने चंद मिसालें जो हमारे यहां दावतों के नाम पर, मंगनी के नाम पर, तलाक के नाम पर, शादी के नाम पर, आने जाने के नाम पर इतनी प्यारी अंदाज से उसको घर में हम खुशामदीद कहते हैं, लाते हैं, बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, उसे कार्ड लेते हैं, कार्ड पढ़ते हैं। जी जी बेफिक्र रहिए, आप बेफिक्र, कोई काम हो तो जरूर कहिएगा। जी जी आपकी बेटी की शादी है, मेरी बेटी है, बेफिक्र है, जरूर 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 बिल्कुल आऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। जैसे वो गेट से बाहर गया और उसकी कीमत शुरू कर दी। देखो आने का टाइम था, ये इस दावत देने का अंदाज था। अब ये क्या है? मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। ये है क्या? पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गए हम लोग, पागल। पता नहीं क्या हो गया। जिसकी देखो गिबत करनी है, उसमें उसके अंदर गंदगी निकालनी है, उसकी बुराई निकालनी है। बस ये नजर के ऊपर है, सच नजर और जहन के ऊपर है। अगर मेरा यह जहन है कि मैंने हर आदमी में ऐब निकाला, आप उधर से इधर चलकर आइए, मैं आपको कह रहा हूं आप उधर से उधर चलकर आइए। अगर मेरी नीयत यह है कि मैं आपके चाल के अंदर बुराइयां और खामियां निकालूंगा तो शायद 2-4 खामियां निकाल के दे दूंगा कि यूं चले थे, पांव यूं रखना चाहिए था, पांव यूं रख दिया, थोड़ा यूं चलना चाहिए था, अब यूं चल रहे थे, 10 खामियां निकाल दूंगा। और अगर मेरा जहन बना हुआ है कि यार आपकी खूबियां निकालनी है, तो इंशाअल्लाह ताला आप यहां से यहां तक आइए, 12 खूबियां आपकी बयान भी कर देंगे। सोच ही मनफी हो गई, हमारी सोच ही मनफी हो गई कि हर एक के बारे में मनफी सोचना है, बुरा सोचना है। गोया ऐसा लगता है कि मेरे सिवा हुए जमीन पे सारे खराब है, माज़अल्लाह मैं ही सही हूं। इतने गुनाह हो गए इस हवाले से। अब आप सोचे तो सही, ये मैंने ऐसी मिसालें पेश की है कि घरों में इसके अलावा कम बातें होती हैं। कौन सा ऐसा घर है जिसमें जनाब वो फैमिली मेंबर और घरेलू सारे बच्चे और घर वाले और बड़े छोटे बैठे हुए हों और किसी फजाइल पर बात हो रही हो, किसी की अच्छाई बयान हो रही हो? कितना होता है। कभी सोच लीजिए, कभी जिंदगी में कोई ऐसे वाकयात आपको याद है कि आपने घर के सब अफराद को बिठाकर किसी पड़ोसी के हवाले से, जहां जहां शरन इजाजत है उसकी बात कर रहा हूं, किसी रिश्तेदार को अच्छी बातें की हो? बुराई ही करनी है, बुराई करनी है। बुराई की ये जो बस अजीब व गरीब ये जो लज्जत है ना, अल्लाह ताला इससे नजात अता फरमा दे। इसके अजाब की तरफ तवज्जो रखिए। ये अब भी तो मजे ले लेकर हम बाज़ औक़ात ये बुराइयां बयान कर देते हैं, क़यामत के दिन फंस गए तो मर जाएंगे। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेराज की रात में ऐसी औरत और मर्दों के पास से गुजरा जो अपनी छातियों के साथ लटक रहे थे। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज की, ये मुंह पर ऐब लगाने वाले और पीठ पीछे बुराई करने वाले हैं। और इनके मुतालिक अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, वईलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा।
तर्जमा कंजुल ईमान, खराबी है उसके लिए जो लोगों के मुंह पर ऐब करे, पीठ पीछे बदी करे। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्वजल्ला की कसम, ग़ीबत इंतहाई तबाहकार है। इसी ग़ीबत के बाइस आज अक्सर घर मैदान जंग बने हुए हैं। मैं बयान कर ही रहा हूं। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज फरमाए, दुनिया में महफूज फरमाए, इसके अज़ाबात से बचाए अल्लाह ताला हमको। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है। मैं शब मेराज ऐसी कौम के पास से गुजरा जो अपने चेहरों और सीनों को तांबे के नाखूनों से नोच रहे थे। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहा, ये लोगों का गोश्त खाते यानी ग़ीबत करते थे और उनकी इज्जत खराब करते थे। मुफस्सिर शेर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान फरमाते हैं, इन पर खारिश का अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया था और नाखून तांबे के धारदार और नोकीले थे। इनसे सीने चेहरे खुजलाते थे और जख्मी होते थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की पनाह, यह अजाब सख्त अजाब है। यह वाकया बाद क़यामत होगा जो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आंखों से देखा। यानी ये लोग मुसलमानों की ग़ीबत करते थे और इनकी आबरू रेजी करते थे। ये काम औरतें ज्यादा करती हैं, इन्हें इससे इबरत लेनी चाहिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने लिखा है। जहन्नम का अजाब, जहन्नम का खौफनाक अजाब ग़ीबत और गुनाहों से किनारा कशी निहायत ही जरूरी है। जहन्नम का अजाब ये कैसे बर्दाश्त होगा? कभी गौर किया आपने? बड़ी ही नरमी और तवज्जो, बहुत ऊपर ऊपर से हम सुनकर चले जाते हैं। कभी कोई ऐसा जोर से नाखून मार दे ना, हमको पता चले किसी तकलीफ होती है। बच्चा ही नाखून मार देता है तो तकलीफ होती है। अब ये सोचे सही कि इस ग़ीबतों के हवाले से अगर तौबा किए बगैर मर गया, माफी मांगे बगैर मर गया, अगर उससे माफी मांगनी शरन जरूरी है। क्योंकि अगर उसको पता चल गया है कि हमने उसकी ग़ीबत की तो उसे माफी मांगनी पड़ेगी, अल्लाह की बारगाह में भी तौबा करनी पड़ेगी। और बगैर तौबा किए मर गए, अल्लाह नाराज हुआ, उसके हबीब रूठ गए। नाखून तांबे के, नोकीले, बदन पर खारिश मुसल्लत, नोचा जा रहा है। कैसा सख्त अजाब है, कैसा सख्त अजाब है। बंदा तस्वुर ही करे तो रोंगटे खड़े हो जाए। ग़ीबत और गुनाहों से किनारा कशी निहायत जरूरी है, वरना सख्त सख्त परेशानी का सामना हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। मेरा वक्त पूरा हो रहा है। तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें नियत कर लें, इंशाअल्लाह आप ग़ीबत से बचेंगे, ना ग़ीबत करेंगे ना ग़ीबत सुनेंगे। इसके लिए एक मदनी फूल ज़हन नशीन रखे कि मुसलमानों की इज्जत करना सीखे, मुसलमानों का एहतराम करना सीखे। कि इस्लाम ने मुसलमानों की इज्जत और एहतराम का इसमें बड़ा बयान है। इस्लाम ने और मकाम रखा है। चुनांचे रसूल बेमिसाल बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, बेशक किसी मुसलमान की नाहक बेइज्जती करना कबीरा गुनाहों में से। इसी तरह एक और हदीस पाक में है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काबा मुअज़्ज़मा को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, मोमिन की हुर्मत तुझसे ज्यादा है। देखिए कितना बड़ा मकाम है। और एक और मकाम पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो शख्स है कि इसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। अब आज इस वक्त तो बिलखुसूस गौर किया जाए, हमारे हाथ या हमारी जबान से कितने मुसलमान महफूज हैं। बस अल्लाह ताला जबान का कुफल मदीना नसीब करे।
हमें तन्हाई से मोहब्बत अता फरमा दे कि तना रहेंगे, किसकी कीमत करेंगे, और कोई है ही नहीं, किससे बात करेंगे, कीमत क्या करनी है। वह मिला बैठे किसी के साथ, उस गीबत का बटन दब गया, गीबत शुरू हो गई। अब यह बटन कब बंद होता है पता नहीं। ऐसे अब लोग नहीं, ऐसे हालात नहीं, ऐसा इल्म नहीं, ऐसी मारिफत नहीं कि कोई आगे बढ़कर कह दे कि जनाब गीबत हो रही है। समझ भी नहीं आती, क्योंकि गीबत सुनना भी हराम है, खाली करना ही हराम नहीं है। अब घर का एक बड़ा बैठ कर उसको अब समझावे कैसे, घर के बड़े को कैसे समझाओगे अगर घर का बड़ा गीबत कर रहा है। मेरे पास सफेद दाढ़ी भी है, सफेद बाल भी है, सर पर टोपी भी है, बिल फर्ज, क्योंकि इल्म नहीं है ना।